हाय। पिछले 2 महीने से आप सभी लोग मुझसे पढ़ भी रहे हो, री नीट वाले फेज में आप लोगों को पता भी है जो रीसेंट कंट्रोवर्सी मेरी स्टार्ट हुई थी। आप देख भी रहे हो कि कहीं ना कहीं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम शोइंग अप, इधर उधर मैं आप लोगों को नज़र आ ही जा रही हूँ, हैप्पी, प्लेइंग एवरीथिंग। और अभी तुम लोगों का नीट वाला फेज भी ख़त्म हुआ है। राइट नाउ आई फील जो पिछले 2 महीने में मैंने फेस गुजारा है, वॉट एवर आई वॉज फीलिंग, जो भी मैं चीज़ें कर रही थी, कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में भी वो आ रहा होगा। अभी नॉट टू माई एक्सटेंट बट थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इसीलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर इमोशनल वीडियो की दिस वॉज हैपनिंग टू मी और नो। हम बात करेंगे मेरे साथ उस एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या हो रहा था, तुम्हारे साथ कैसे फील हो रहा है, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट एंड वॉट एम आई डूइंग अभी। और ये नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वीडियो। प्योर साइकेट्री के बारे में, दिमाग के बारे में, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन और वो वाली चीज़ों के बारे में इस टाइम पे। सो 2 महीने पहले मेरे साथ ना एक साथ काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सामने से देखी हैं, पीछे बहुत कुछ चल रहा था। एंड आप इतना समझ लो बस कि 4-5 बहुत क्लोज लोग या बहुत क्लोज चीज़ें जिनसे भी मुझे प्यार है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला। जस्ट लाइक आप लोगों को कि एक बार पेपर पोस्टपोन हो रहा है, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपने फेट अपना एक्सेप्ट कर लिया है, 2 दिन इतना रोए हो, पूरा सपना टूट गया है, वो ट्रॉमा देख लिया, उसके बाद हफ्ते बाद पता चल रहा है ओ यू नीड टू रीप्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मतलब इस बार जितना डिसोसिएशन बच्चों का हुआ है, अगली बार एग्जाम की प्रिपरेशन करूं या ना करूं सोचने के लिए, आई फील उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वॉट एवर गवर्नमेंट डिड, वॉट एवर द सिस्टम डिड। क्योंकि हम लोगों को हो गया ना भाई, हम लोग दिमाग से ऐसे फिल हो गए, हम लोग दिमाग से ऐसे भर गए कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया। हर बार हम किस एंड पे छूटते थे, तुमको सोसाइटी किस एंड पे छोड़ती थी जब पहली बार तुम पेपर देते थे, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई थी, तुम्हें नहीं आता था, अगली बार तैयारी कर लो एंड यू यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड अगेन कि यस आई विल डू इट। वो आग आती थी। इस बार तुमको उस तरीके की आग नहीं आ रही होगी, समझ भाई, किसी के लिए भी आग नहीं आ रही होगी। मुझे तो यही लग रहा है कि करूं क्या मैं, व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने पूरा फ्यूचर भी इमेजिन कर लिया होता है। ऊपर से पिछले 1 महीने में हम लोगों से काम हो ही नहीं पाया, कितनी भी हम लोगों ने कोशिश करी। एंड ट्रस्ट मी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज एवरीथिंग ब्रेन का, इट वॉज मेंट टू हैपन फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम बच्चों को वैसा ही फील हुआ है। मुझे ये लगता है जितने भी बच्चे ये पेपर दे के आए हैं, जितनी उस पेपर से पहले तैयारी हो गई थी, उसको जितना रिवाइज करके उसके दम पे जितना दे पाए होंगे, थोड़ा बहुत एडिशन करा होगा, बहुत बड़ा कमबैक तो उन्हीं बच्चों का हो पाया होगा जिन लोगों ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी थी। मेरे को ये चीज़ लगती है। अब सुनो, तो अभी लाइक आई हैव स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी एज वेल। मैंने पहले और भी लोगों से बहुत स्टार्ट किया, बट दिस टाइम इट इज़ वर्किंग आउट विद मी। माई फ्रेंड्स वर देयर, वहाँ से वो चीज़ हेल्प मेरे को मिलनी स्टार्ट हुई। वहाँ से ये जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ, ये चीज़ मैंने पहली बार रियलाइज़ करनी स्टार्ट करी कि ओके दिस इज, ऐसा कुछ भी होता है। अपने पैटर्न भी समझनी होते हैं, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में भी समझना होता है। और तुमने देखा होगा कि अभी रिसेंट कुछ इसी फेज में आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। तो मेरे को बहुत ज़्यादा तुम लोगों की तरह जैसे हर जगह से मतलब स्कोप ही नहीं दिख रहा कि अच्छा अब मेरे को क्या करना है, डू आई नीड टू इमेजिन माई फ्यूचर और नॉट। जिस घर में मैं आ गई हूँ, क्या मेरे को यही चाहिए था? आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जैसे इस टाइम पे तुम भी क्वेश्चन कर रहे होगे, बट मुझे तो डॉक्टर ही बनना था ना, देन वाई डिड नॉट आई वर्क हार्ड लास्ट पूरा 1 महीना, अगर मेरे को इतना ही ये मेरा बड़ा सपना था तो इस टाइम पे यू मस्ट बी इन सो मच पेन, बिकॉज इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा क्वेश्चन करता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करता है। प्लस चेरी ऑन द केक, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, आप लोगों को साथ में पैसों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आप लोगों को साथ में करियर, आपके तो करियर का डिसीजन वाली वो चीज़ आ गई, प्लस पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं होंगे एट ऑल। अब ना यहाँ पे सेम चीज़ इस फेज में मेरे साथ भी यही आई है। माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, डैम सपोर्टिव, बट इवन दे आर वेरी स्कैर्ड, दे वर वेरी स्कैर्ड फॉर मी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे पापा को ज़्यादा संभालना पड़ रहा था। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग द सेफ्टी आई वॉन्टेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, स्पेशली द डैड, पापा से जिनसे मैं सीख करती हूँ। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर टू माई लाइक द वन हु डज रिसर्च फॉर मी, एंड वो भी आउट ऑफ नोवेयर मेरी लाइफ में पता नहीं कहाँ से आ गई। उससे पहले मैंने हमेशा खुद स्क्रिप्ट लिखी है, खुद हमेशा पीछे रिसर्च करी है, बट देन फेब मार्च के आसपास मेरे को ऐसे हो गया कि भाई मेरे से पता नहीं, लाइक I guess I need a writer, I should have one, and
जैसे तैसे करके भगवान ने उनको मेरी लाइफ में भेज दिया, एंड देन वी स्टार्टेड एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी, बट रक्षिता यू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न ऑफ योर्स। एंड एवरी टाइम मेरा पता कैसी हालत हो गई थी तुम लोगों को, मेरे इस घर में इट इज़ अ 2.5 BHK विच इज़ लाइक 3 रूम्स हैं अभी, ये एक मेन रूम हो गया और 3 रूम और हैं, एक में मेरा कबर्ड वाला सामान हो गया, एक में बेडरूम हो गया, और एक में मैंने अपनी टेबल और वो डाल रखी है सोफा, तुम लोगों ने देखा भी होगा थोड़ा बहुत, वरना हाउस टूर कराता है किसी दिन, वो भी तुमको पता है मैंने कितने टाइम से पेंडिंग कर रखा है। सोच के देखो कितनी बड़ी चीज़ है, पर आई डोंट नो व्हाट वाज आई डूइंग। एनीवेज, तो अभी क्या हुआ, मैं कम से कम पहले 7 से 8 दिन के आसपास, तो जब मुझे वो पीक फेज ऐसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई लाइफ, और तुमको दिख रहा होगा कि मैं 17 घंटे आके वहाँ पे पढ़ा के भी चली गई, वी विल कम बैक टू दैट कि क्यों कर पाई मैं वो, उसका भी मैंने साइंस आज ही मैंने समझा जब मेरी आज एक पहला सेशन था। 7-8 दिन तक मैं उस कमरे से नहीं निकली, मतलब आई वॉज वर्किंग होल डे, आई वॉज सिटिंग ऑन द सोफा, मैं वहीं सो रही हूँ, बिल्लो वहीं है, मैं वहीं हूँ, एंड मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, मेरी फ्रेंड्स जब आई थी तब वो मेरे को बाहर लेके गई थी, मुझे 2 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट बाहर जाए हुए, मैं इस घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मेरी सोसाइटी में खुद ही, मतलब जिसमें मैं रहती हूँ वहाँ पे इतनी अच्छी घूमने की जगह 24 घंटा ओपन है, किसी टाइम का मेरे को वहाँ तक भी जाने का मन नहीं था, इट इज़ नॉट लाइक हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं, मन ही नहीं, पर दैट डजंट गिव मी एक्साइटमेंट, ऐसा फील हो रहा था। अगर मैं सोचूं कि ठीक है तो लाइक स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ यू लुक और स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेयर, एवरी टाइम आई वॉज फोर्सिंग इट, हर बार मेरे को ऐसा हो रहा था कि पर मेरे को इससे खुशी नहीं मिल रही, हर कोई मेरे को आके सोल्यूशन बता रहा है, तो ये करके देख ले, तो ये करके देख ले, बट देयर वाज वन पर्सन, एंड आई गेस तुम लोगों के पास शायद वो इंसान नहीं होगा, सो आई जस्ट वांट टू बी दैट वन पर्सन जो साथ में अपनी इस फेज की कहानी मुझे सुना रहा था, प्लस बोल रहा था कि वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इट इज फाइन। जो इंसान, आई स्टार्टेड रीडिंग अ न्यू बुक, उस बुक में इस फेज का नाम दिया हुआ है हम लोगों के पास डार्क वुड, द डार्क वुड। बहुत कम लोग ही इस फेज में जा पाते हैं जहाँ पे समझ ही नहीं आता, कोई बाहर से कितनी भी हेल्प करने की कोशिश कर ले, बट वो कितनी भी हेल्प करने की कोशिश करे, दे आर देयर विद यू, दे आर सेइंग कि हम हैं तेरे पीछे, तेरे को क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, बट दैट इज जस्ट नॉट हेल्पिंग, दैट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। पर जब आपको कोई ऐसा दिखता है जिसने ऐसे फेस वो गुजरा होता है, एंड दैट वाज रवीना फॉर मी, वो मेरे को बताई जा रही थी कि ये सेम मेरे साथ वो हुआ था, बट ऑल यू नीड टू हैव रक्षिता इज पेशेंस। हर रोज इतना माइनर चेंजेस हो रहे थे जो मुझे अब जब आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट फेज, अब मुझे स्ट्राइक हो रहे हैं कि ओ आई वाज मेकिंग प्रोग्रेस ब्रो। आई टेल यू, इमेजिन 7-8 दिन तक एक इंसान उस रूम से नहीं निकल पाया, वहीं सो रहा है, वहीं वो कुछ कर रहा है, फिर कुछ दिन और वहीं पे ऐसे ही बीच में 1-2 दिन वापस बेडरूम में सोई, पता नहीं क्यों बेड पे सोने का मन ही नहीं है, फिर वापस जाके सोफे के ऊपर सोना स्टार्ट कर दिया, इस वाले रूम में भी आने की हिम्मत नहीं हुई, इस रूम में तो मैं 2 महीने के बाद अब आना स्टार्ट किया। एवरी टाइम आई केम जस्ट टू शूट वीडियोज एंड ऑल, ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन इसके ऊपर बैठ के पहले मैं काम करती थी, क्यों नहीं काम कर पा रही थी, बहुत टाइम से कर ही नहीं पा रही थी, 16 घंटे एक दिन में 16 घंटे काम करने की वजह से, बिकॉज ऐप का सो मच थिंग वाज हैपनिंग, और इतना स्लो, आई एम सच अ प्रोडक्टिव बच्चा, आई वॉज सो स्लो, मैं 16 घंटे फोन पे ही सारा टाइम काम कर रही हूँ, अगर कोई स्क्रिप्ट भी लिख रही हूँ मेरे को हमेशा कॉपी पेन चाहिए होती है, अभी भी मैं लेके बैठी हुई हूँ, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन फोन ताकि मेरे को उठना ना पड़ जाए, मेरे को किसी से मिलना नहीं है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी अगर मेरे को थोड़ा सा भी हल्का सा ट्रिगर कर रहा है इमोशनली तो मेरे को हर किसी से इंसान से इरिटेशन हो रही है, एंड ट्रस्ट मी एट दैट टाइम यू नीड समवन, और आप और ज़्यादा बुरा फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे फेज में जाओगे अगर उस टाइम पे भी आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो। ट्रस्ट मी, आई एम दैट पर्सन फॉर यू। अगर इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू दिस फेज कि जिसको इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या था, ये क्या हुआ मेरे साथ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे करना है, नई डिसीजन किस तरीके से वो फ्रेश वो लाना है, तो दिस इज योर साइन। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। आंसर्स मिलते हैं आफ्टर
1 month, 1.5 months, you will get your answer and you will see, oh, I was making progress. But please, जो भी options आए, जब भी मन resist करे कि ये नहीं करना मुझे, वो नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना. How I started making progress was, बिल्लू लेटा हुआ है वहाँ पे, बिल्लू को भी मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी इनिशियली. मेरे को उसके साथ कुछ मन नहीं कर रहा है. सारा दिन काम ही बस वो लेके बैठे रहना, और लेके ही बैठे रहना. काम पे बैठी रही हूँ सारा दिन, पर बैठी ही हुई हूँ सारा दिन लेके उस चीज़ को. फिर मैंने धीरे धीरे I decided, and with her help, I decided कि नहीं, सिर्फ 15 मिनट मैं बस रखूंगी इसको, चाहे कितना ही काम का बचा हुआ हो, टेंशन नहीं लेनी, इसको रख के बस बिल्लो को सहलाना है. I started doing that. और उस टाइम पे तो ऐसे बकवास लग रहा था कि क्या यार, बिल्लो को सहला के क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ, बट आई वॉज फीलिंग गुड. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्मॉलेस्ट थिंग, जो आपको एक दिन में तो कुछ प्रोग्रेस भी नहीं लगेगी ऑफ हीलिंग, पर वो एक प्रोग्रेस होगी. तो दैट वॉज द ओनली थिंग जो उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल थी, जो मुझे हैप्पीनेस दे रही थी, और मे बी टॉकिंग टू हर हु वॉज एबल टू काम मी डाउन. उसके अलावा नथिंग. द बेस्ट थिंग विच शी टोल्ड मी इज, इट्स ओके एट दिस पॉइंट अपने पापा को कभी हेल्प करने की जगह पे, इफ यू आर समटाइम्स चूजिंग योर सेल्फ मोर. एंड दैट इज वॉट आई एम टेलिंग टू यू एज वेल. योर पेरेंट्स आर ऑल्सो अडल्ट्स. येस, यू मस्ट बी फीलिंग दैट यू हैव डिसअपॉइंटेड देम. हम लोगों ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया इस तरीके से. बट बेटा जी, अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, इस मोमेंट पे पहले द नर्वस सिस्टम इज सो ट्रिगर्ड, सो मच ट्रॉमा हैज हैपेंड, सिस्टम से ट्रस्ट टूट गया है, काम से ट्रस्ट टूट गया है. समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सच में मेरा सपना ही था, और अगर सपना ही था तो पिछले 1 महीना में क्यों मेहनत नहीं कर पाई. बिकॉज इट वॉज नॉट यू मेरी जान, इट वॉज वट एवर वॉज हैपनिंग इन साइड योर ब्रेन, वट एवर दिस सोसाइटी डिड टू यू, उसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो. सो राइट नाउ यू विल नॉट फाइंड योर आंसर्स, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. तुमको किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 3 दिन लगेंगे. एज आई टोल्ड, ये वीडियो सभी लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जो इसमें गए हैं. पर कभी ना कभी लाइफ में जाता है हर कोई जाते ही रहता है, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, द चूजन वंस. पर वो आते भी रहते हैं वापस. भगवान उनको फिर उतनी स्ट्रेंथ भी देता है कि वो वापस कम बैक भी कर सकते हैं. सो एनीवेज, उसके बाद धीरे धीरे बिल्लो वाला चीज़ स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे एट दैट पॉइंट, पहली बार मेरे साथ लाइफ में तुमने देखा है मेरा वेट अभी कितना है. तुम सबने मेरे को कमेंट करना स्टार्ट कर दिया. माई वेट राइट नाउ इज 40 kgs. मुझे शर्म आ रही है अपना वेट बताते हुए. मेरा ऑन एन एवरेज, जो बढ़ के जब मैं मोटी हो गई थी, वेट उस टाइम पे 55 के आसपास था. मेरा ऑन एन एवरेज जो तुम लोग नॉर्मली देखते थे, दैट वाज 47 to 48. राइट नाउ मैं तुमको यहाँ पे अगर तुम बोलोगे भी हो, इट इज़ बिकॉज माई हाइट इज़ 5'2", तो माई वेट राइट नाउ इज़ 39.95 टू बी प्रिसाइज. ब्लड रिपोर्ट्स करा के देखी, एवरीथिंग इज नॉर्मल. विटामिन डी लो है, ऑफ कोर्स स्ट्रेस वाज वेरी हाई. बट द ओनली थिंग व्हाट वाज हैपनिंग टू मी इज, मेरे को दुनिया का कोई भी खाना तुम बोल दो, अभी भी राइट नाउ, इवन राइट नाउ 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुझे दुनिया का कोई भी खाना अट्रैक्ट नहीं कर सकता कि ओके दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू ईट. मुझे 2 महीने हो गए हैं. आई वॉज अ पर्सन जिसको शाम होते ही, उसके बाद जिस दिन बहुत हेक्टिक डे था, अच्छा डे था, उसको लेट के फिर मूवी देखना बहुत पसंद था, साथ में कुछ चिप्स वगैरह खाते हुए. मेरे से 15 मिनट मूवी पे फोकस नहीं हो पा रहा था. वहाँ से देन निकल कर आना स्लोली, सिर्फ बिल्लो को घूम रहा है वो जो निकम्मा पीछे, उसको सहलाने से देन आई फाउंड अनदर थिंग. और टाइम लगता है, किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा. मेरे साथ ज़्यादा हो गया, तुम्हारे साथ हो सकता है उतना लेवल पे ना हो, तुमको अगले दिन ही पता चल जाए कि ओके दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस. मेरे को कुछ दिन बाद पता चला ओके ड्रिंकिंग कॉफी इज गिविंग मी हैप्पीनेस. I was eating for the sake of eating. I was eating healthy. ये चीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ हेल्दी खाना. I was eating very healthy और बहुत धक्के से खाया है, बहुत धक्के से खाया है. नींद का कोई हिसाब नहीं, नो पैटर्न एट ऑल. 3 घंटा मुश्किल से 4 घंटा धक्के से सुला रही हूँ खुद को, सो जा, पूरा दिन बॉडी थकान में, पूरा दिन थकान में. एंड देन आई क्वेश्चन माई साइकेट्रिस्ट एज वेल कि अगर मैं एक दिन इतना थकान में हूँ, ऐसे पड़ी हुई हूँ, मेरे को किसी से, और अगले दिन मैं 18 घंटे का साइड वो कर ले रही हूँ, उसके पीछे जो मेरे को चीज़ें पता चली, दैट वाज क्रेजी. बट इस स्टोरी को एंड करते हैं. देन धीरे धीरे चीज़ें स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर माई फ्रेंड्स केम.
दोनों वो आई 10 दिन के लिए. पहले दिन जब वो आई आई वॉज फीलिंग सो अजीब, मेरे को एकदम एंग्जाइटी हो गई कि ऐसे कैसे घर में घूम रहा है. मैंने उनके मुंह पे बोला, इस फेज़ में जो तुम्हारे क्लोज वंस हैं उनको बोलो कि आई एम नॉट फाइन, वॉट एवर आई एम फीलिंग. हो सकता है आपको वो चीज़ हर्ट हो जाए, बट आई एम गोइंग टू टेल इट टू योर फेस, बट यू मेक श्योर कि तुम उनको काइंड वे में बोलो. सो आई टोल्ड इट टू हर कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आप मेरे घर में यहाँ पे. तो शी वॉज लाइक, तो डू यू वॉन्ट मी टू लीव? बट नो, एट दैट टाइम आई वॉज लाइक नो, आई विल लाइक ट्राई टू फोर्स माई सेल्फ. वो 10 दिन रहे, फिर भी मैं कभी उनके लाइक अगर एक यहाँ पे बैठ रहे हैं वो कर रहे हैं, मैक्सिमम मैं उनके पास 2 घंटा आ रही हूँ. एक बार खींच के उन 10 दिन में मेरे को शॉपिंग ले जा पाए वो लोग, और एक बार खींच के वो लोग मेरे को बीच के ऊपर लेके जा पाए, वो भी फॉर 1.5 आवर्स, दैट्स ऑल. बट इवन दैट वॉज अ प्रोग्रेस, इवन दैट वॉज हीलिंग. मैं आज बोलती हूँ कि भाई अगर वो लोग नहीं होते तो पता नहीं इतना जल्दी चीज़ें, मतलब पता नहीं कि और मे बी डिफरेंट कोई और तरीका, भगवान हर तरीके निकाल लेता है. जैसे मे बी तुम लोगों में से किसी को इक्के दुक्के को इस वीडियो से हेल्प मिल जाए तो मे बी शायद मेरा कुछ होता. भगवान देता है, अच्छे दिल वाले लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प आती है. प्रॉब्लम्स आती हैं तो भगवान उससे निकलने के तरीके भी देता है, 110% देता है. मैंने देखा है. एंड आई एम सिटिंग तुम लोगों से आगे वाले फेज पे जहाँ मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि नई चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो उस वे में मैं तुमको बता रही हूँ. नाउ वो चीज़ धीरे धीरे और प्रोग्रेस हुई टू नाउ आई हैव स्टार्टेड. आज मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाई पता है? आज सुबह से मैं इस कमरे में बैठ के काम कर रही हूँ भाई. आज जो वो शॉर्ट्स डाली है यहीं पे डाली ना, वो लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ था. आई नो आई एम बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड राइट नाउ. तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारा लाइक हाउ कम एम आई सीइंग माई एजुकेटर लाइक बिहेविंग लाइक दिस, बट दिस इज मी, दिस इज ऑनेस्ट मी, दिस इज द ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ वॉट एवर आई एम राइट नाउ. इससे ज़्यादा मैं ऑनेस्ट शायद नहीं हो पाऊंगी. एंड देयर इमोशंस एज वेल, बट नो इमोशंस, आई एम जस्ट टॉकिंग जो भी चीज़ें थी. एनीवेज, बेडरूम में मैंने सोना स्टार्ट कर दिया है. आई स्टिल डू नॉट फील लाइक ईटिंग वो, बट कभी कभी बीच बीच में मन आ जाता है कुछ छोटा मोटा कुछ अलग खाने का. कॉफ़ी आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग, जिस हिसाब से मतलब लाइक मीठा वाला वर्जन में भी अगर मेरे को पीने का मन होता था तो वो वाला उसमें भी. एंड थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आई हैव स्टार्टेड डूइंग. एंड थोड़ा सा फ़ोन को काम को बंद करके एक जोन की, इस जोन में मुझे बस मेरे लिए बैठना है. सो नाउ वी आर कमिंग टू दिस थिंग विच आई अंडरस्टूड टुडे. एंड दिस इज मतलब लाइक ये चीज़ मैं अपनी मानती हूँ कि मेरा जो भी, इसीलिए मेरा ना यूट्यूब चैनल बहुत अजीब ही तरीके से चलता है. मैं जिस खुद फेज में गुजर रही होती हूँ ना, मेरे को उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, मैं उसको तुम्हारी स्टोरी के साथ ना बहुत पता नहीं क्यों उसमें घुस जाती हूँ. एंड आई ऑलवेज वांट टू शेयर इट इन दैट वे. सो राइट नाउ दिस इज द फेज, दिस इज द एरा ऑफ रक्षिता विच इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग. और साथ साथ जितनी चीज़ें पता चलती जाएंगी मैं बताती जाऊँगी. तो बेसिकली आज मेरे को सीखने को मिला 3 साइड्स हम लोगों की होती हैं. वन इज़ अ परफॉर्मेटिव साइड. परफॉर्मेटिव साइड इज़ जो हम काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सॉर्ट ऑफ. जितना मुझे अभी तक समझ में आया, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया. मेरे अगर साइकेट्रिस्ट देखेंगे, हो सकता है मेरी एक्सप्लेनेशन देके गाली दे दे, तो आई नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल शो हिम जो डायरी मैंने बनाई है उससे मुझे और बेटर समझ में आएगा. आई विल कीप शेयरिंग इट टू यू. तो वन इज द परफॉर्मेटिव वन. तो आपको भी क्या करना है, डायरी अब से बनानी है और अपना 2 से 3 दिन अगले पूरे दिन अपने एक एक एक्शन को, जो तुम काम करने वाले हो, जो चीज़ें करने वाले हो, उसको नोट डाउन करना है. तो क्या करना है, एक डायरी बनाओ, 3 ऐसे कॉलम्स बनाओ, परफॉर्मेटिव, अडल्ट एंड चाइल्ड. नाउ द परफॉर्मेटिव वन इज समथिंग, जैसे आज मेरे को एक वीडियो तुम लोगों के लिए डालनी थी, बट देन आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बनानी है, पर मुझे बनानी ही पड़ेगी. मेरे को टीम के मैसेजेस आई जा रही हैं, तो मेरे को आज जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता. दैट वीडियो आई वुड हैव डन फॉर माई परफॉर्मेटिव साइड. फिर आता है अपने पास नंबर 2 चीज इज द सॉर्ट ऑफ द अडल्ट साइज, द अडल्ट वर्जन ऑफ माइन हु इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको समझ में आ गया है कि ओके ये चीज़ मेरे लिए सही है, मुझे ये करना चाहिए. जैसे मुझे बहुत टाइम हो गया है फ़ोन को बंद करके प्रॉपर थोड़ी देर के लिए, और चल चल के बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है. तो आज मैंने पहली बार, आई कुड नॉट डू इट फॉर लॉन्ग, कल रात को मैंने 15 मिनट किया और आज मैं बस अभी 10-15 मिनट ही कर पाई, और उसके बाद मुझे आइडियाज हिट होने स्टार्ट हो गए, तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो दैट इज द साइड की मैंने यहाँ लिखा है, और ये तुम्हें भी लिखना है कि आज परफॉर्मेटिव साइड के लिए मैं क्या कर रही हूँ. और कीप इट इनिशियली जब बहुत लो फेज में हो तब तो कांस्टेंट रखो इसको. परफॉर्मेटिव साइड पे मैंने खुद ही लिखा वहीं पे कि देखो लिखा हुआ है, आई डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द वीडियो. उसके बाद बट विल डू फॉर माई परफॉर्मेटिव साइड, क्योंकि अगर मैंने परफॉर्मेटिव साइड को सेटिस्फाई नहीं करा तो मैं इतने गिल्ट में चली जाऊंगी. काम करना ही पड़ेगा, आई नीड टू डू इट. और आज तक मैं इसीलिए जिंदा रह पाई हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेटिव साइड बहुत ऊपर रही है. आई वॉज ऑलवेज नेग्लेक्टिंग द अडल्ट साइड, द चाइल्ड साइड ऑफ माइंड. एनीवेज, बहुत डीप है,
और एक्सप्लोर करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी. एनीवेज, दूसरा आता है अडल्ट साइड, जो मुझे मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, यू शुड डू इट. बुक पढ़ना तो छोटे स्टेप पे स्टार्ट करना है. तीसरा अपने पास आता है द चाइल्ड वर्जन. अब आज ना मैंने यहाँ पे पहले लेजिट भाई क्वेश्चन मार्क मार रखा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे द समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू टू मेक माई इनर चाइल्ड हैप्पी, जिसमें मैं खुश खुश हैप्पी हो जाऊँ, क्या करूँ. फिर मैं वो बुक पढ़ने लगी. आई वॉज लाइक ठीक है, लेट्स सेटिस्फाई टू साइड्स. परफॉर्मेटिव आज मुझे करनी पड़ेगी, शाम को करूंगी. पहले अडल्ट साइड करनी स्टार्ट करती हूँ, अभी ये करने का मन कर रहा है. मैंने वो करनी स्टार्ट करी, मुझे आइडियाज हिट होने स्टार्ट हुए अबाउट दिस वीडियो. अब मुझे क्या हुआ कि ओ दिस इज अ यूनिक आइडिया, दिस इज अ न्यू आइडिया. आई डोंट नो ये किसी ने बनाया है पहले इस तरीके का, ऑफकोर्स बना रखा होगा, पर मैंने नहीं पढ़ा वो जाके. और अब सिंस मुझे नहीं पता कि वो आइडिया इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके की एक वीडियो बनाने का, अपनी ऐसी स्टोरी को इसके साथ इस तरीके से वो करके और ऐसे एक्सप्लेन करना, तो मुझे ये अपना ओरिजिनल आइडिया लगा. तो एकदम से द चाइल्ड इनसाइड मी वाज हैप्पी कि ओके, दैट इज व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. द चाइल्ड इनसाइड मी वाज हैप्पी कि नाउ आई वांट टू मेक दिस वीडियो. तो वो जो वीडियो मैं परफॉर्मेटिव साइड के लिए बनाने वाली थी, दैट केम बैक टू माई चाइल्ड साइड. बट जब मेरे दिमाग में ये पूरा आइडिएशन आ गया, जो मैंने यहाँ पे फिर पहले तो मैं आज अपने आप को एनालाइज कर रही थी, इतने में मेरे दिमाग में वीडियो का आइडिया आना स्टार्ट हो गया. मैंने वो यहाँ लिखना स्टार्ट हुआ. एज सुन एज दिस वीडियो शिफ्टेड टू द चाइल्ड साइड ऑफ माइंड, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत डीप चीज़ें हैं, मतलब तुमको अपने आप से रिलेट करनी पड़ेंगे, पागल हो जाओगे तुम, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है. एनीवेज, मेरा खुद का हिला हुआ है अभी, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. मैं तो कुछ भी नई चीज़ को चुनटू सी मिल जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. एनीवेज, तो चाइल्ड वाला जो साइड हुआ, अब यहाँ पे भी आइडिया जब तक आया था तब तक इट वॉज फीलिंग वाला चाइल्ड वाला. बट फिर मेरे को ऐसे हुआ कि अच्छा, अब कैमरा सामने रखना पड़ेगा, इंट्रो तो सही देनी ही पड़ेगी, रीटेक नहीं. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट टेक एनी रीटेक्स. मतलब वेरी फर्स्ट टाइम का मतलब लाइक पहले भी लिया है, पर अभी रिसेंट टाइम्स में तो मेरे को तो 50-50 रीटेक लेने पड़ रहे थे. ऐसा नहीं है कि एक बार लेने के बाद फिर चल जा रहा था. शुरू ही नहीं हो पा रही थी मुझसे वीडियोस, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी मेरे को. मैंने इतने मुश्किल, मेरे को वही सेम वीडियोस बनाने में 20-20 मिनट लगती थी, इतना टाइम लगाया. अभी तो बहुत टाइम लगने लगा. लाइव आना वॉज वेरी इजी फॉर मी इस बार, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइव आई हूँ. ये सारे पैटर्न्स आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. तो मे भी ऐसे ही अपने पैटर्न्स डीकोड करने हैं. मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्टोरी बता रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा आई एम ट्राइंग टू लाइक ऑप्टिमिस्टिक कि तुमको बातें समझ में आ रही हैं, पता नहीं समझ में आ रही है कि क्या मैं बोले जा रही हूँ, बट जो मुझे समझ में आया वो एनीवेज. तो अब जब मेरे को वो रेडी होना पड़ गया ना यहाँ आने के लिए, इस कैमरा को सेट करने के लिए, दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ माई परफॉर्मेटिव साइड. कि मैं अगर यहाँ पे कोई बच्चा बैठा होता ना, उसको मस्त ऐसे बैठ के ऐसे करके बता देती. तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, उसको भी एज जितना पॉसिबल है उतना चाइल्ड लाइक बनाना की कोशिश करते हैं, जो मेरे इनर चाइल्ड को हैप्पी करे. एंड द इनर चाइल्ड ऑफ माइंड वांट्स टू सिट लाइक दिस एंड टॉक लाइक दिस, सो दैट इज व्हाई आई सैट लाइक दिस एंड आई रिकॉर्डेड दिस. इन शॉर्ट, आपको अपना दिन 3 हिस्सों में बांटना है. जो भी चीज़ें आप दिन में करोगे, अभी टू हील योरसेल्फ यू नीड टू डू two things more. That is, one is the child life and another one is the adult version of yours, जिसको पता है कि this is a responsible thing to do to heal myself. क्योंकि अब धीरे धीरे आपको वापस डिसीजंस भी लेने स्टार्ट करने पड़ेंगे कि अब आगे मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. तो हमें जल्दी वापस आना है यहाँ से निकल के. तो इस तरीके से कुछ दिन अपने आप को देखते जाओ, धीरे धीरे, ट्रस्ट मी, दिखेगा नहीं, फील नहीं होगा, कहीं लिखा नहीं होगा, यू विल हील एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग, व्हाट डू आई कॉल इट, कि हाँ मेरा नर्वस सिस्टम एक सेम लेवल पे है, माई नर्वस सिस्टम इज काम. फिर भी पीक इमोशंस आएंगे. मैं भी अभी एकदम से कुछ होता है, कई बार बहुत एकदम से रोने भी लग जाती हूँ, एकदम से वो भी आ जाता है. उसके लिए भी सर ने मेरे को बोला, उसका भी एक बेस्ट तरीका है, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू क्राई, क्या करो, उससे पहले क्या कर रहे थे, फिर एकदम से ऐसा क्या थॉट आया कि उसकी वजह से आप ये करने लग गए, और फिर आपको ठीक आप कैसे हुए, ये तीनों चीज़ें लिखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स 3-4 दिन में कि हर बार कैसे कर रही हूँ. फिर उनको तोड़ने की कोशिश करो कि अगली बार अगर ये चीज़ करने से मेरे को ये हो रहा है ना, तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट. जैसे मेरे को मैं कई बार ऐसे बहुत सोचती हूँ, जैसे ये वाली वीडियो में भी अभी थोड़ा तुमको दिख ही रहा होगा कि दिस रियल साइड ऑफ माइंड अगर कोई देख लेगा तो इज इट लाइक अजीब चीज़, लाइक बिकॉज आई एम बोथ, आई एम a very serious person also sometimes who wants to work hard, mature, but I'm also I'm a child. I am a legit child. I'm so irresponsible
at times. Like I'm very responsible about my career, work, but अगर तुम मेरे घर में आके देखोगे and if you will become a close person to me, तो तुम्हें मुझको संभालना पड़ जाएगा. वो चीज़ है. और जब वो लोग मुझसे दूर हो गए जो मुझे संभालते थे कहीं ना कहीं, तो I went into this loop of mind, this zone of mind. So you need to reconnect with those people who can make you what you are again. Then try to be as honest as possible जितना ज़्यादा हो सकता है. Then whenever you are feeling that spiral or anything, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, then you need to choose yourself, and then you need to keep writing it down. What is the performative side, what is the adult side, and what is the child side. And ये सारी चीज़ें इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. किताब में लिखनी पड़ेंगी, बैठना पड़ेगा खुद के साथ. अगर लाइफ में आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए, कोई ऐसे ट्रॉमाज आए, उनसे जल्दी हील करना सीखना है. तो आई एम सो सॉरी, 25 मिनट वेस्ट हो गई. बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ये मैंने बना दी, बट दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. दिस वॉज नॉट अ वीडियो फॉर मी. दिस वॉज समथिंग विच आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर टू, आई डोंट नो whom, but I just wanted to. Anyways, I am happy. पता नहीं कितना मैं समझा पाई चीज़ें, but being someone who is sitting आगे उस पे, I can tell you it for a fact, it will be fine. And अगर खुद को थोड़ा ज़्यादा नहीं चूज़ करोगे हर रोज़. एक बहुत बहुत प्यारी लाइन आज मैंने उस किताब में पढ़ी थी. हीलिंग का मतलब है कमिंग बैक टू द सर्विस टू सेल्फ. मीन्स वॉट यू लाइक, वॉट यू वॉन्ट, एक्सप्लोरिंग दैट, देन यू विल हील. डोंट बिकम दैट जेनरेशन जो अगले जेनरेशन को ट्रॉमास देगी. तुम्हारे माँ बाप, तुम कहते हो तुम नहीं चाहते ना अपने अगले माँ बाप को हील. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आपके माँ बाप जितने भी लोग हैं उनको माफ़ भी करो थोड़ा. एक साथ नहीं हो पाएगा, एक दिन की जर्नी नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन उनको माफ़ करते जाओ, क्योंकि उनके माँ बाप तो और ज़्यादा टॉक्सिक थे, तुमको पता है. एंड उस टाइम पे तो ये बातें कोई करता भी नहीं था. अभी तो ये चीज़ें और धीरे धीरे बढ़ेंगी, बट एटलीस्ट जिन तक ये वीडियो पहुँच गई तुम तक, बी रिस्पॉन्सिबल. अंडरस्टैंड कि हमारी वजह से कभी किसी और को ट्रॉमास ना हो जाए. तो वी नीड टू हील आवरसेल्व्स, एंड व्हेन वी विल डू द सर्विस टू सेल्फ, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. सो राइट नाउ मेक अ बैलेंस खुद का. माँ बाप को ऑनेस्टली जितने नंबर बन रहे हैं जो हैं बता दो. डांटेंगे वो करेंगे. ट्राई टू, कोशिश मतलब अंदर नहीं होता है एक चुभने देने का मतलब क्या होता है, वो बात सामने वाले ने किसी ने बोल दी, उसके बाद अंदर कमरे में बैठ के 4 बार उसको रीप्रोसेस करते रहना और वो फिर दर्द फील करते रहना. वो करने की कोशिश ना करना. बस बार बार अपने आप को इतनी बार मैं इंपॉर्टेंट हूँ फील कर देना कि पापा डांट देंगे, पर वो पापा ने की डांट हमने वहाँ पे खा ली, वहाँ हमें बुरा लग गया, उसके बाद हमने वो बात अंदर नहीं आने दी दिमाग के, यानी बाद में जाके उसके बारे में नहीं सोचा, वहाँ जाके बस खुद के बारे में सोचा. बस ये जो डायरी बनाने के लिए मैंने तुमको कही, इसके बारे में सोचा, खुद को एनालाइज करा. जब खुद की हेल्प करोगे तभी दूसरों की कर पाओगे. सो यू नीड टू मेक अ बैलेंस हर चीज़ में. अब यू आर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, सब कुछ. और ये वीडियो भी कोई परफेक्ट नहीं थी. ये वीडियो इज ऑल्सो ऑफ अ अनहील्ड चाइल्ड हु हैव हैड ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, मिडिल क्लास, ये सारी चीज़ें जिसको खुद ही नहीं पता था वो क्या करे जा रहा है, क्या नहीं करे जा रहा है. अब हील हो रही हो भाई, अब समझ में आ रही है कि ओके दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और इसको ही नहीं सीख रहे हैं. वाई? आई होप, आई डोंट नो, लाइक क्या वीडियो बनाया ये मैंने, क्या था, इट्स आई डोंट नो, बट आई होप शायद किसी दिन ये चीज़ हेल्प कर जाए टू समवन. रैंडमली उनको ये मिल जाए व्हेन दे विल स्टेप इनसाइड दैट डार्क वुड व्हिच me, my many friends and many people have very beautifully come out of it. That is all. Thank you. Love you.